हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। ये NHPC एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है। नवरत्ना कंपनी है ये। डिफरेंट नवरत्ना महारत्ना कंपनी होती है PFCO की। बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ठीक है। तो NHPC जो है वो आपका सारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जो भी काम होते हैं उनको करते हैं। स्टार्टिंग में ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे काम करते थे। अभी कुछ विंड सेक्टर में और सोलर, जो सोलर पावर है, विंड पावर है, इसमें भी ये कुछ कुछ प्रोजेक्ट लिए हैं और उसमें भी काम करते हैं ये NHPC का। तो इनका रिक्रूटमेंट आया है। ये है इनका एडवर्टीजमेंट नंबर, अगर आप देखेंगे दैट इज़ 4/2025। दिस इज द एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। ठीक है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट बेसिकली जितनी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है वो थ्रू गेट स्कोर वो हायर करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वो ऐसे एडवर्टीजमेंट निकालते हैं बेस्ड ऑन वो रिटर्न या CBT टेस्ट लेते हैं और उसके बिहाफ पे वो रिक्रूटमेंट देते हैं। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होती है। तो इसकी वैकेंसी है सॉरी ये कंपनी का डिटेल्स है, वो आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे देखें हम, इसमें कंपनी के उसके बारे में दिया गया है कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी वगैरह, ये आप पढ़ लीजिए एडवर्टीजमेंट में जाके। सो टेबल 1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट मतलब उसके ग्रेड और पे स्केल मेंशन है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस मेंशन है। यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ एज जो है वो मेंशन है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन और वैकेंसीज। ठीक है, वैकेंसीज भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। तो सीरियल नंबर 1 में देखेंगे तो ये असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए ये पोस्ट दी गई है, जिसकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। टोटल 11 पोस्ट हैं। ठीक है, और उनका ये बाइफर्केशन किया हुआ है, बैकलॉग कितने हैं वो। इसके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनके। मास्टर डिग्री है। ठीक है, देन एक्सपीरियंसेस, कुछ एक्सपीरियंस इसमें मांग रहे हैं, वो भी आप इसमें से जाकर एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। दूसरा जो है वो है जूनियर इंजीनियर। ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जूनियर इंजीनियर सिविल। ये जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है। ग्रेड इनका S1 है और जो सैलरी रेंज है वो 29,600 से लेके 1,90,500 रुपीज़ है। इनके मैक्सिमम एज भी 30 ईयर्स है। इसमें टोटल 109 वैकेंसी, गाइज 109, इट्स यूज वैकेंसी फॉर एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी। काफ़ी वैकेंसी होती है 109। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका बाइफर्केशन वो किया हुआ है कि वैकेंसी किस तरह है। तो 51 है आपका UR में, मतलब जनरल कैटेगरी में। EWS का भी दिया हुआ है 15, देन OBC 16, SC 13 एंड ST 5। ये पोस्ट का मतलब वैकेंसीज का बाइफर्केशन है कैटेगरी वाइज। इसमें जो इसका क्वालिफिकेशन है वो है फुल टाइम 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर डिप्लोमा है आपका फुल टाइम 3 इयर्स का तो वो है विथ एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। अगर ग्रेड सिस्टम है तो उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज इक्विवेलेंट जो भी आपका ग्रेड सिस्टम होगा वो चाहिए, यानी CGPA में। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC ST के लिए देखेंगे तो 50% है। OBC EWS के लिए भी आपको सेम 60% है। हायर टेक्निकल, यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर दिया और बोल्ड करके दिया हुआ है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech और BE विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज़ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज़ नॉट एलिजिबल। वो एलिजिबल नहीं है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech BE विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज़ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज़ नॉट एलिजिबल और अलाउड। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है फुल टाइम का, आप BTech हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है सेम, S1 ग्रेड सेम है। इसमें टोटल 46 वैकेंसीज है और 30 ईयर्स इनके एज है, मैक्सिमम एज। इनका भी क्वालिफिकेशन सम हाउ जैसे सिविल का है, सेम इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें भी ये चीज़ें आपको मेंशन किया हुआ है बोल्ड करके कि आपके अगर बीटेक भी है, डिप्लोमा नहीं है रेगुलर में, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर डिप्लोमा है, इवन बीटेक है, तो आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली जूनियर इंजीनियर फॉर मैकेनिकल, अगेन दिस इज़ S1 ग्रेड। इसके भी पे स्केल आप एज ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, टोटल वैकेंसी 49। इसके बाइफर्केशन इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है और सेम चीज़ यहाँ भी मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर E&C। तो तीनों हो गए, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका भी सेम ग्रेड है, एज ऑफ मैक्सिमम वही है, क्वालिफिकेशन का सेम है एज इट इज सिविल एंड मैकेनिकल। इसके टोटल वैकेंसी 17 है और यहाँ पे आपको बाइफर्केशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका सुपरवाइज़र IT का भी पोस्ट है। इसकी भी ग्रेड सेम है, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, ओनली हियर क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे ये कह रहा है ग्रेजुएट इन DOECC ए लेवल कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट, मिनिमम 60% मार्क्स। दूसरा है या तो ये होनी चाहिए, दूसरी है या तो 3 इयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में हो, या IT में हो, किसी भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसके अलावा है अगर आपके पास BCA या BSc कंप्यूटर साइंस में या IT में फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो एक ही है जो कि जनरल कैटेगरी में, इनके भी मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। इसके बाद है 7 नंबर में अगर आप देखेंगे तो सीनियर अकाउंटेंट, इसकी S1 ग्रेड है और ये इसके एलिजिबिलिटी स्केल है, पे स्केल। और इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंटर CA पास देन इंटर CMA पास कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। इनके भी मैक्सिमम एज 30 इयर्स है, टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है और यहाँ पे आपको बाइफर्केशन इनका देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर का, जिसमें मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब आपका हिंदी में मास्टर होना चाहिए जिसमें इंग्लिश आपका एज ए इलेक्टिव होनी चाहिए, वो इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब मास्टर के बाद आपका कम से कम 1 साल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब आफ्टर मास्टर, ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है उसके बाद। तो ये रिक्वायर्ड है, या नहीं तो 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिसर्च और टीचिंग इन हिंदी, है ना, रिसर्च में या टीचिंग इन हिंदी यानी सेंट्रल और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आपका है 1 साल का एक्सपीरियंस। और तीसरा है अगर डिग्री डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी इन वाइस वर्सा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों चीज़ इसमें भी एसेंशियल एक्सपीरियंस में आता है। तो जो पहला है उसमें ये कह रहा है कि हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और PSU। अगर स्टेट गवर्नमेंट में या PSU में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है एज ए ट्रांसलेटर, तो वो भी एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। तो ये तीनों एक्सपीरियंस विथ मास्टर डिग्री इन हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इसमें 30 इयर्स मैक्सिमम एज है, इनका टोटल वैकेंसी 5 है। तो इन्होंने एक यहाँ पे टेबल 2 दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि वैकेंसी इमार्क्ड फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है PWBDs, वो टेबल 2 में मेंशन किया हुआ है। अगेन असिस्टेंट राजा ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सबका यहाँ पे आपको टेबल 2 में देखने को मिल जाएगा। जितने भी ऊपर हमने डिस्कस किया उसमें से फिजिकली चैलेंज वाले का, ठीक है। एक नोट दिया हुआ है रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वैकेंसी इज हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल मतलब होता है कि इनकी रिजर्व रहेगी, वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, वो दूसरा नहीं ले सकता। तो ये हॉरिजेंटल उनका रिजर्वेशन है, ठीक।
यहाँ पे वो डिफाइन कर रखा है ए बी एक्रोनॉम क्या है, ये कैटेगरी ए एक्रोनॉम बी, ये सब सारा चीज़ डिफाइन कर रखा है उसी के रिगार्डिंग टेबल 2 के। देन जो कंपनसेशन पैकेज है उसमें क्या रहने वाला है, द कंपनी ऑफर्स अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज कंप्राइजेज बेसिक पे जो ऑलरेडी मेंशन है टेबल 1 के उसमें, डियरेंस अलाउंस, देन HRA, कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड PRP, मेडिकल फैसिलिटीज़, NHPC एम्प्लॉयज़, फैमिली इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन स्कीम, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इंक्लूडिंग PF, पेंशन, ग्रेचुइटी एट्सेट्रा एज पर द रूल्स ऑफ द rules in force from time to time. Selected candidate will be placed in minimum of their respective pay scale on probation period of 1 year. 1 year का probation period है उस वो आपको complete करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का इन्होंने दिया हुआ है कि जो आपका प्लेसमेंट होगा वो प्रोजेक्ट पावर स्टेशन ऑफिस इंक्लूडेड जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडरीज कंपनीज ऑफ NHPC इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये कहीं भी आपको प्लेस कर सकता है, या तो डायरेक्टली आपको किसी प्रोजेक्ट में लगा दे, इसके जो पावर स्टेशन है वहाँ लगा दे, इनके जो कुछ जॉइंट वेंचर्स में जो काम करते हैं NHPC के साथ मिलके उनके साथ आपको लगा दे। तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे डिक्टेट कर रखा है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ीस। जो इनको इस एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो 600 रुपया है फॉर एप्लीकेबल टैक्सेस। टैक्स लगा के 708 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करने पड़ेंगे। ठीक है। बैंक चार्ज प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ब्रॉन बाय द कैंडिडेट ओनली। द SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट टू पे द रजिस्ट्रेशन फ़ीस। उनके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखेंगे तो जो SC कैंडिडेट है, ST है या PWBD's कंपनी है या एक्स कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है कोई और फीमेल, इनके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस किसके लिए हुआ, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, आपने पे कर दिया तो कोई रिफंड नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि कैसे आप ऑनलाइन इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे वेबसाइट पे जाके। ये सारे स्टेप्स आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी इसमें मेंशन है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो द कैंडिडेट रजिस्टर्स ओनली विथ NHPC and have filed all the requisite information in conformity with eligibility criteria shall be provisionally allowed to appear for computer based online test, यानी CBT टेस्ट होगा एंड रिटर्न टेस्ट। तो ये रिटर्न टेस्ट उनके लिए है जो मतलब जैसे राजभाषा वाला हो गया उस सब टाइप के लिए। बाकी जितने भी टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए CBT टेस्ट होगा, दैट इज़ इनफ। और इस CBT टेस्ट में वो कह रहा है कि जो भी जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट हैं उनको 40% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। जो भी टोटल मार्क्स होंगे एग्ज़ाम के उसके 40% आपको लाने पड़ेंगे। अदर देन दैट SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट को 35% मार्क्स सिक्योर करने होंगे मिनिमम। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। इसके बाद जो भी मेरिट बनेगी, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसी को DV के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है। और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ DV, उसमें जो सही पाए गए हैं उनको फिर आपको प्रोविजनली एक ऑफ़र दिया जाएगा अपॉइंटमेंट का। ठीक है। टेस्ट सेंटर जो होगा मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसकी जो सेंटर है वो 19 सिटीज़ में कंडक्ट कराया जाएगा। वो सिटीज़ के नाम आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, ये सारे यहाँ पे मेंशन है। इसमें पटना नहीं है अगर आप देखेंगे। ठीक है। मैं देख रहा हूँ इसमें पटना नहीं है, बाकी 19 सिटीज़ है यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का सेंटर होगा। सो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऑब्लिक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और रिटर्न एग्ज़ाम, इसके स्कीम दिए हुए हैं। इसके जो मीडियम होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स होगा, जिसमें से 140 जो है वो आपका पार्ट 1 में होगा। अगर आप JEE सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ENC या
कंप्यूटर का जो सुपरवाइज़र का पोस्ट है आईटी का, और सीनियर अकाउंटेंट, इन सब के लिए 140 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जो कंसर्न डिसिप्लिन के, जो सिविल का है सिविल का 140 क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का मैकेनिकल से 140 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तो 140 + 60 200 टोटल क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है। जो राजभाषा ऑफिसर और हिंदी ट्रांसलेटर का है उसमें 110 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 40 एमसीक्यू 1 मार्क्स का, 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स का। ठीक है। तो 10 10 × 10 100 और +40 तो 140 इनका भी हो गया। अगेन 30 जनरल अवेयरनेस और 30 रीजनिंग, तो इनका भी 200 मार्क्स का होगा। ठीक है। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि मार्किंग कैसे होगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर एमसीक्यू में 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, और एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपको निगेटिव मार्किंग होगा 1/4, यानी 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं। सो नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और डिडक्ट फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो वो आपका एज इट इज रहेगा, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब अगर 140 क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू के, मतलब 200 ही है एक तरह से देखा जाए तो सारे मिला के। ठीक है। तो आपको मतलब निगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी 0.25। ठीक है। यानी हर 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो एक सही क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाएंगे। दैट इज़ 1/4 कॉन्सेप्ट जो होता है 1/4 का। ठीक है। तो 1/4 निगेटिव है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन नहीं कलर करने, जो आपको नहीं आता है वो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में ये दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस। सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट। जब आपका सारी चीज़ हो जाता है तो आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, उसमें आपको मेडिकली फिट होना है, वो भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रिक्रूटमेंट का होता है। लाइबिलिटी टू डिक्लेयर, तो ये आप देख लेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ये भी आप पढ़ लीजिए। जनरल इंफॉर्मेशन, इसमें बहुत सारे दिया हुआ है कि जो भी जनरल इंफॉर्मेशन होता है हर एग्जामिनेशन का, हर जो भी पब्लिक सर्विस सेक्टर का फॉर्म आता है उसमें ये चीज़ें आपको वो मेंशन करता है एडवर्टीजमेंट में। तो ये आपको ज़रूर एक बार पढ़ के जाना है। ठीक है। बिफोर अप्लाइंग ऑन ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी थिंग्स, ये सारी चीज़ मेंशन होते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट हैं आपके टोटल अगर आप देखेंगे तो 23 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स आपको पढ़ के जाने हैं। इसमें एग्ज़ाम जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं पोर्टल पे, वो आपका कल से स्टार्ट हो, यानी 2/9/2025 से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट जो होगा वो क्लोजिंग का वो 1/10/2025 5 बजे। यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, ध्यान रखिए आप। 10 बजे से स्टार्ट है, 5 बजे तक 5 PM में ये क्लोज हो जाएगा। तो ये आपको लास्ट डेट ध्यान रखना है। सो ऑन दिस नोट आई compile this videos. So this is a good opportunity for all the engineering aspirant. आप इस फॉर्म को भरिए और फिर इसके प्रिपरेशन कीजिए। तो इसमें जो मैं बताना चाह रहा था, सिर्फ लास्ट डेट वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दैट इज़ 1/10/2025 ऑन 5 PM, ऑन 5 PM। ठीक है। ये टाइम भी ध्यान रखना है, 5 बजे के बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।